अब समुद्र उपछने चले ना, हम लोग के एगो मिथिलांचल में कहावत है उपछना, मतलब समुद्र को आप जो है ना पानी निकालना शुरू किए हैं। कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। और हम बार बार कहते थे कि किसी एक इशूज़ को, जिस इशूज़ को आप उठा रहे हैं उसको उसका रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन कुछ मतलब नहीं था। किए जा रहे हैं किया जा रहे हैं। अब क्या हो गया? अब जो विशिष्ट शिक्षक हैं फंस गया उसका वेतन है। सरकार के पास पैसा देने के लिए नहीं है, वेतन नहीं देने के लिए है, या फिर आप लोगों के वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। भाई कितने दिनों से प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस में विभाग को जो तत्परता दिखाए, जितना जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन बंद हो गया, उन लोगों का तो वेतन तो खटाखट मिलेगा, उन लोगों का तो निर्धारण भी सब कुछ हो जाता है। जिला में 7,000 10,000 शिक्षक होंगे, उन्हीं का ना मैक्सिमम 10,000 15,000 शिक्षक होंगे। छोटे जिला में 5,000 6,000 शिक्षक होंगे। उनके निर्धारण का काम होना है, जो बेसिक काम था वो नहीं हुआ, फंस गए। तो जो बेसिक काम है, आप कई जिले में ईपीएफ काट के नहीं जमा हुआ। अब बताइए सिद्धार्थ जी, इस मामले में अगर शिक्षक अगर चल जाए कोर्ट में, ईपीएफ जमा नहीं हुआ, तो आपको कोई बचा सकता है? अल्टीमेटली जिम्मेवारी तो आपकी तय हो जाएगी। कंपनी से क्या जाने गया, शिक्षक का पैसा कटा और जिला का दफ्तर जो है सो पैसा जमा नहीं किया, तो जिम्मेवार कौन है? अब ईपीएफ के पैसा जमा नहीं करने का कितना बड़ा अपराध है सो आप बेहतर समझते हैं। आप श्रम संसाधन विभाग में भी रह चुके हैं। तो ये बेसिक काम जो है वो काम नहीं हो रहा है, प्राण बनने वाला काम नहीं हो रहा है। देख लीजिए जिला में क्या स्थिति है। टेक्निकल ज्वाइनिंग में 11,000 से अधिक लोग, जो कल भी हम सवाल खड़ा किए, 11,000 से अधिक शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और जब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगा उनको विशिष्ट शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा। बेटा आप तो मान लीजिए कि सबको आप लटका दिए, तो हम यही कह रहे थे। और सब लटका क्यों है? बस एक ही मतलब, तबादला। तबादले को लेकर पूरा विभाग रोज नया नया प्रयोग कर रहे हैं, नया प्रयोग किए जा रहे हैं। और उस प्रयोग का नतीजा सामने है कि विभाग का सारा काम पेंडिंग हो गया। अब निरीक्षण नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। 31 मार्च को आप हटाया, उसका निरीक्षण रिपोर्ट गलत है। पटना में बैठे हुए आप तय कर दिए कि निरीक्षण रिपोर्ट गलत है। तो जिन लोगों को आप जिम्मेवारी दिए हैं वो कितना दिन स्कूल का निरीक्षण किए? हाँ ठीक है, आप कहे कि ये लोग जो है सो बाल्टी और लोटा खरीदने में रह गया, गिलास खरीदने में रह गया, थाली खरीदने में चल गया, तो पढ़ाई पर ध्यान है। जो बेसिक काम है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, वही उसके हाथ से दूर हो गया। बहुत सही बात है, बहुत सही निर्णय आपने लिया है। लेकिन जरा देखिए ना कि जो बेसिक काम है स्कूल का, पढ़ाना, छात्रों का समय पर परीक्षा लेना, रिजल्ट देना, उनको बेहतर एजुकेशन देना, उसमें कहाँ आपका विभाग कहाँ खड़ा है? ज़रा देखिए। आपको हम जानकारी दे दें कि आप कहते हैं ना, जितना पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ परीक्षा की वजह से स्कूल को टैग किया गया है, के पाठक के दौर में एक का भी मजाल नहीं था कि जिसको टैग किया गया है वहाँ टीचर स्टूडेंट के साथ नहीं जाए। और पूरे बिहार में हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप उसको सिद्धार्थ जी निकलवा लीजिए, एक भी जहाँ टैगिंग स्कूल है वहाँ बच्चा नहीं जा रहा है। और शिक्षक मोबाइल पर फोटो खींचता है, चल जाता है घूमने के लिए, फिर शाम में आता है खींच के चल जाता है। तो जो अनुशासन होना चाहिए वो अनुशासन भी नहीं हो सका। जो लगातार आप शिकायत भी हो रहा है। और आप देखिए बहाली को लेकर जो बातें आई सामने, जिस तरीके से अदर स्टेट की लड़कियां ने जो है सो यहाँ लड़के बिहार का डोमिसाइल बना के किस तरीके से रिजर्वेशन का लाभ लिया है, वो भी बातें अब डाटा खुलकर सामने आने लगा है और उस पर कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है। इसलिए हम बार बार कहते थे कि जिस पर आप हाथ डाल रहे हैं तबादले को, वो समझिए कि वो एक एकदम जलता हुआ आग है। उस आग से आप खेलने जा रहे हैं। उस खेलने का नतीजा देख लीजिए कि पर सब जगह से खबरें इस तरीके से आने लगी है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षक को समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे काम कर पाएगा, ये बताइए ना। पाठक के समय तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, शिक्षक घर से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को समय। आज बीपीएससी वाले को भी आधा से अधिक का वेतन नहीं मिला है। सक्षमता वाले को तो अब कर ही दिए कि जो उनका न्यूनतम सैलरी होगा वो उनको दीजिए, अब फिक्सेशन होगा तो बाद में देखा जाएगा। तो आप हमको तो ये जितना पैसा जो आप कह रहे हैं वो एरियर में मिलेगा, और एरियर में जब पैसा देने की बात होगी तो क्या होगा, आपका जिला का जो बीआरसी से लेकर ऊपर तक मांगेगा कमीशन,
मतलब वेतन लेने में भी जो एरियर हो जाएगा, उसमें आप दीजिए कमीशन। जो हालत है आपके कार्यालय का, जो भ्रष्टाचार है आपके कार्यालय का, बस खेला वहाँ शुरू हो जाएगा। ये बात सारी चीज़ें आप तक अगर संज्ञान में नहीं है तो ये संज्ञान में लेने की बात है कि ये जो अचानक जो आपने कि कौन जिम्मेवार है। फिक्सेशन नहीं हुआ तो जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो फिक्सेशन कभी नहीं होगा। प्रान नंबर में भी ये लोग यही कर रहा है। अब बताइए कैसे ये लोग यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें को कंट्रोल करेंगे। अब समझ में आ रहा है कि जो बेसिक इतना बड़ा विभाग है, उस विभाग को अगर चलाने के लिए कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही है, तो उसके पीछे एक व्यवस्था है ना। आते आते सारे व्यवस्था को एक तो पाठक ध्वस्त किए, पाठक द्वारा जो व्यवस्था बनाया गया उसको आप ध्वस्त करने में लग गए, और अल्टीमेटली सब कुछ ध्वस्त हो गया शिक्षा विभाग में। कुछ नहीं बचा हुआ है सिद्धार्थ जी। हमें लगता है कि शिक्षा विभाग को होश होने में लगेगा 5 साल। दोनों आदमी जितना प्रयोग किए हैं ना, पाठक जी और आप, मतलब प्रयोग का समझिए कि सारा इंतहा पार कर दिया आप। इस तरीके का प्रयोग कहीं ऐसा कहीं इतना कहीं प्रयोग होता है किसी विभाग में? हर दिन कुछ न कुछ चिट्ठी, हर दिन नई बातें। ये इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ये जांच नहीं कर सकता। अरे भाई जांच करे या नहीं करे तो उसको बैठा कर जितना आप कैसे हटाए देख लिए ना। बाकी एगो को हटाए तो हाईकोर्ट रोक लगा दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हटा दीजिएगा, वो फिर हाईकोर्ट जाएगा उसको भी रोक लगा देगा। जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 3 साल से पहले आप उसको हटा नहीं सकते हैं। एगो कंप्यूटर वाला को हटाए तो चला गया हाईकोर्ट, वहाँ से स्टे ले आए। तो जहाँ दिमाग जिस मामले में लिटिगेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, जिस मामले में लिटिगेशन की वजह से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, केस मुकदमा बढ़ रहा है, उसी इशूज को टेकअप किया जा रहा है विभाग यही। आप सिद्धार्थ जी पी के साही जी को मंत्री इसलिए बनाया गया था कि जितना शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा 40,000 से अधिक केस है, कि केस सब खत्म हो, लिटिगेशन खत्म हो। लेकिन आप लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं, लिटिगेशन बढ़ता चला जा रहा है। और आप तबादले वाले मामले में भी जो लोग चला गया है कोर्ट। आप ही के नियमावली में क्या है? आप नियमावली का पालन कीजिएगा ना। तो नहीं, अब आप खबर चलवाने लगे कि नियमित के बाद बीपीएससी वाले को करेंगे, उसके बाद देखेंगे विशिष्ट वाले को। मतलब विशिष्ट वाले की नियमावली में है विशिष्ट, कर दीजिए क्या, चल जाएगा हाई कोर्ट। वहाँ भी मामला लिटिगेशन में फंसा रहे हैं। तो जो लिटिगेशन में फंसाने वाला मसला है उस पर थोड़ा समय लीजिए ना, उस पर विचार कीजिए ना। और जो बेसिक चीज़ है, समय पर दरमाहा मिलना, बच्चों को किताब मिलना, किताब मिलने में कितना विलम्ब हो रहा है, उन सब बातों पर ध्यान रखने की जरूरत थी। लेकिन बात ध्यान कहाँ जा रहा है, और उसका परिणाम आज शिक्षक सबका हाल देख लीजिए। सब शिक्षक परेशान है कि क्या होगा, मार्च में भी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 3 महीना तो हो नहीं जा रहा है, और क्या होगा आप बताइए। जो शिक्षक बाहर रह रहा है उसकी क्या स्थिति होगी।